हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज के अहले खाना की मदद करेगा दिल्ली वक्फ बोर्ड। तबरेज की बेवा को दी जाएगी 5 लाख की मदद। बोर्ड में मुलाजिमत देने का भी किया गया ऐलान। इंदौर नगर निगम के 21 मुलाजमीन किए गए बर्खास्त। मारपीट में आकाश विजयवर्गीय का दिया था साथ। कल कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने की थी मुलाजिम की बल्ले से पिटाई। महाराष्ट्र के मुमरा में ओला ड्राइवर हुआ हुजूमी तशद्दुद का शिकार। ड्राइवर उस्मान के साथ की गई मारपीट, जबरन कहलवाया गया। जय श्री राम। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। हुजूमी तशद्दुद रोकने के लिए एमपी हुकूमत ला सकती है सख्त कानून। असेंबली सेशन में पेश होगा बिल। कानून बन जाने पर कसूरवारों को मिलेगी 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा। हुजूमी तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून साजी का मामला। बीजेपी ने इसे करार दिया कमलनाथ सरकार का शगुफा। अयोध्या में भाईचारे की मिसाल। हिंदुओं ने मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए दी अपनी जमीन। 8 हिंदुओं ने अतिया की जमीन। G20 समिट से पहले जापान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के वजीर आजम शिंजो आबे की मुलाकात। मोदी ने कहा शिंजो ने कामयाबी पर सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और मजबूत हुई। जापान में G20 चोटी इजलास कल से शुरू हो रहा है। G20 के इस चोटी इजलास का थीम ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर सोसाइटी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के जरिए अमेरिकी अशिया पर टैक्स लगाए जाने से नाराज हैं। कहा पीएम मोदी से टैक्स वापसी के लिए करेंगे बातचीत। नीरव मोदी को बड़ा झटका। स्विट्जरलैंड में नीरव मोदी के बैंक खाते जब्त। खातों में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने की खबर। दिमागी बुखार पर सियासत। बिहार से दिल्ली हुई मुंतकिल। यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने दिल्ली में किया मुजाहरा। वजीर सेहत हर्षवर्धन के घर के बाहर जोरदार नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के चडर में पुरस्कार धमाका। 1 फर्द हलाक जबकि 2 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। एक शख्स की हालत नाजुक। कुछ लोग बेकार चीजें जलाने की कर रहे थे कोशिश। इसी दौरान हुआ यह धमाका। पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। पीडीपी के रुकन पार्लियामेंट मीर फैयाज का बयान। कहा कश्मीर में कायम अमन के लिए मोदी सरकार के पास इस वक्त है अच्छा मौका। इसे इसका फायदा उठाना चाहिए। शहीद इंस्पेक्टर अरशद खान के अहले खाना से मिले अमित शाह। अनंतनाग के मिलिटेंट हमले में शहीद हुए थे अरशद खान। जम्मू कश्मीर में एक और मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया। पकड़े गए मिलिटेंट की शनाख्त आरिफ हुसैन भट्ट के तौर पर हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छेड़खानी के वाकया से परेशान होकर मकान फरोख्त करने का मामला सामने आया। इलाके के लोगों ने मकामी नौजवानों पर परेशान करने का इल्जाम लगाया। कुछ लोगों की हरकतों से परेशान होकर इलाका छोड़ने का इरादा किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का यकीन दहानी कराई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जेल इंतजामिया की लापरवाही आई सामने। जेल में कैदी पिस्तौल लहराता नजर आया। बैरक के अंदर कैदी पार्टी करते हुए नजर आए। एसडीएम और सीओ सिटी को जांच का हुक्म दिया गया है। लुधियाना जेल में कैदियों के बीच झड़प हुई। कई कैदी जख्मी। जेल मुलाजमीन ने एहतियाती तौर पर हवा में फायरिंग की। पाकिस्तान में मनाई जा रही महाराजा रंजीत सिंह की 180वीं बरसी। 463 सिखों को पाकिस्तान ने जारी किया है वीजा। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह एक मुजस्समे की होगी नकाब कुशाई। पाकिस्तान में रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। 161 पाकिस्तानी रुपए के बराबर 1 अमेरिकी डॉलर। अवाम से वसूल किया जाएगा ज्यादा टैक्स। लीबिया में खलीफा हिफ्तर को बड़ा झटका। हुकूमत नवाज दस्तों ने मगरबी शहर गरफान पर किया कब्जा। आलमी कप में हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान मुकाबला। टॉस जीतकर टीम इंडिया पहले करेगी बल्लेबाजी। मैनचेस्टर के स्टेडियम में हिंदुस्तानी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए शाकीन मौजूद।